हेलो बच्चों, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर हो चुका है कंप्यूटर का और उसके क्वेश्चन आंसर बुक वर्क वो भी हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे अपना सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। जैसे कंप्यूटर जो है वो टू टाइप्स होते हैं कंप्यूटर में, जैसे एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर होता है जिसको आप टच कर सकते हैं, जैसे ये स्क्रीन, मैं इसको भी टच कर सकती हूँ, फील कर सकती हूँ, तो वो क्या हो गया, हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर जो इसके अंदर की चीज़ें हो गई, जो इसके अंदर की वर्किंग हो गई, या जितना भी अंदर का काम है जिसको आप टच नहीं कर सकते इसके फंक्शंस को, वो होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर। ठीक है, what is software? Basically a computer is a machine that possesses or no intelligent of its own। कंप्यूटर एक मशीन है, वो हम सबको पता है। और इतना भी हमें पता है कि कंप्यूटर का अपना दिमाग नहीं होता है। हार्डवेयर अलोन कैन नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन। अभी लैपटॉप के अंदर या किसी चीज़ के भी अंदर ले लो आप, वो काम तब तक नहीं करेगा जब तक आप उसको कोई कमांड नहीं देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंप्यूटर अपने आप ऑटो ऑन भी नहीं हो सकता, वो आपको स्टार्ट करना पड़ता है, वो तभी स्टार्ट होगा। ठीक है ना। देन इट हैज़ टू बी गिवन इंस्ट्रक्शंस, उसको कंप्यूटर को भी कुछ इंस्ट्रक्शंस की नीड होती है। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क इज़ कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम। जो एक बिल्कुल रूल्स होते हैं या एक परफॉर्मा होता है, जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कंप्यूटर को किसी भी काम को करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स। एंड अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। और उन सब प्रोग्राम्स का कलेक्शन जो होता है, जो सबको एक जगह पे बाउंड करते हैं, जैसे उसको क्या बोलते हैं हम, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द सेकेंड इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन कौन से होते हैं, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन से, दोबारा से बोलो, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड यूटिलिटी। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से है, जैसे फर्स्ट इज़ कोई जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड इज स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलो हम पहले शुरू करेंगे अपना कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो हमारा ओवरऑल जितना भी वर्क होता है, हमारे ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर के, उनको कंट्रोल करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की। विदाउट इट अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कोई भी कंप्यूटर काम नहीं करता। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो इन बिल्ट होते हैं, जो आपके कंप्यूटर के अंदर ही होते हैं। सो द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ लाइक अ मैनेजर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इट कैन बी क्लासीफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो गया, हमारे कंप्यूटर का एक मैनेजर हो गया, जो भी कंप्यूटर को बताएगा कि कौन सा काम कैसे करना है और कौन सा कैसे करना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर अब आगे कितने टाइप्स का है, थ्री टाइप्स। नंबर फर्स्ट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, अभी आपने इस पेज में क्या क्या पढ़ा, एक बार दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देन सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, थ्री के, एंड एप्लीकेशन इज ऑफ टू टाइप्स। ओके, एज वी कैन रीड, जो हमने अभी किया ही है, दैट द फंक्शन कंप्यूटर इज अ मशीन एंड इट कैन नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन। सो वी हैव टू गिव हिम सम इंस्ट्रक्शन। हमें उसको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस देनी ही पड़ती हैं, आपको कमांड देनी ही पड़ती है, उसके बाद ही जो है कंप्यूटर वर्क करेगा। ठीक है, ये फर्स्ट पेज ये सब समझ आ गया ना अभी आपको कि क्या होता है सॉफ्टवेयर और क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर के अंदर ही इनबिल्ड होता है। ठीक है, देन सेकेंड इज़, हमें अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स पढ़े, उसी में से एक टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी बोलते हैं हम ओ एस। ओ एस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक सॉफ्टवेयर। ये जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक सॉफ्टवेयर है
इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। ये जो है वो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है एंड अनेबल देम टू वर्क टुगेदर, और दोनों को एक साथ काम करवाता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिपेयर्स द कंप्यूटर फॉर यू टू वर्क एंड रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर को हमारे लिए, हमारे वर्क करने के लिए प्रिपेयर करता है। जैसे एग्जांपल्स दे रखे हैं कुछ: विंडोज 7, विंडोज 10, MS DOS, लिनक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी दे रखे हैं ना यहाँ पे आपको, अलग अलग एग्जांपल्स के सारे स्नैप्स भी दे रखी हैं। तो ये क्या है, ये जस्ट हमें हेल्प करते हैं कि हम कंप्यूटर से कैसे अपना काम करवा सकते हैं। फिर अब भी हमने ये पढ़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अब हम उसके फंक्शंस रीड करते हैं कि उसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम: द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स, प्रोसेसेस एंड अप्रूव्स एवरीथिंग दैट हैपन्स ऑन योर कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हर एक चीज़ को कंट्रोल करता है, उसको आगे प्रोसेसिंग में करता है और अप्रूवल देता है उसको कि ये काम आपके कंप्यूटर में किया जाए या ना किया जाए। द बेसिक फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मेनली बेसिक काम्स होते हैं वो क्या होते हैं: डिवाइस मैनेजमेंट, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट क्या होता है, जो आप अपने कंप्यूटर को कमांड दे रहे हो, एंड आउटपुट जो उसका रिजल्ट बाहर निकलता है। जैसे एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो आपके काम के इनपुट एंड आउटपुट को कंट्रोल करते हैं। देन मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी क्या होती है, हमारी सबकी भी मेमोरी होती है ना, जैसे हम किसी चीज़ को याद करते हैं, बट कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो हमारे अकॉर्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। आप कंप्यूटर के अंदर जब मर्जी तक चाहो आप स्टोर करके रख सकते हो अपना डाटा। बस शर्त यह है कि कंप्यूटर को कुछ होना नहीं चाहिए, विंडो करप्ट नहीं होनी चाहिए, तो तब आपका डाटा सेव रहता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम असाइंस मेमोरी टू वेरियस प्रोग्राम्स वेन एवर रिक्वायर्ड। जैसे कि आपको पता है कि अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो कौन से प्रोग्राम में कितनी मेमोरी की ज़रूरत होती है वो सब कुछ कौन एलोकेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। रन सॉफ्टवेयर, एन ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक पेंट, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट। MS वर्ड, MS पावर पॉइंट ये कौन रन करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी जो मैंने ये PPT बना रखी है ये भी MS पावर पॉइंट में बना रखी है, बट ये किसकी हेल्प से चल रही है, ये जो है वो एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से चल रही है। जो हमारी अभी हमने पढ़ा ना कि ये टू टाइप्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने में भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प पड़ती है। देन इज़ फाइल मैनेजमेंट। फाइल सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड managing computer files and data. OS has files management system that allows user to organize their file to move, delete and copy files. आपको पता है आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हो, किसी को भी कहीं भी मूव कर सकते हो, किसी को भी डिलीट कर सकते हो या कॉपी कर सकते हो। ये सब आप किस वजह से कर सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी हेल्प करता है, इसके बिना आप ये सब कुछ नहीं कर पाते। Then is process management. OS handles all the process given by the user or internal processes of the system. आप जितना भी प्रोसेस हम कंप्यूटर को देते हैं या कमांड हम जितने भी इंस्ट्रक्शन देती हैं उनको कौन हैंडल करता है, उनको हैंडल करता है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो उन सब कमांड्स को हैंडल करता है। ठीक है, कंप्यूटर जो हमारा अभी ऑपरेटिंग सिस्टम था वो सब आपको क्लियर हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके वर्क क्या क्या होते हैं। इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करना, कंप्यूटर की मेमोरी को कंट्रोल करना, उसके काम को, वर्किंग को रन करते रहना, अलग अलग सॉफ्टवेयर को, जितनी भी फाइल्स हमने स्टोर कर रखी है, डिलीट करनी है, मूव करनी है, वो सब करना, और किसी भी कमांड या इंस्ट्रक्शन जो हमें मिली है उसको आगे प्रोसेसिंग में लगाना। ये सब काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। अभी हम यहीं तक ही रीड करेंगे, कल हम इसे आगे का रीड करेंगे। ठीक है, इतना यहीं तक आप दोबारा से एक बार अपना पढ़ लेना एज पर लाइंस। ओके बच्चों, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। बाय बच्चों।